तो आपको रिएक्शन दिया जाता है, उसका दंगा नहीं करते हैं आप, हरकत ऐसी कर दो। रात में पेट्रोल बम फेंके गए, भीड़ ने पुलिस फोर्स को मारा। प्रोफेशन बताओ क्या करते हो? जी मैं जरी का काम करता हूँ। जरी का जी। यही दिक्कत है आप लोगों की, पढ़ो फिर जानो। काम करते हो ऐसा वाला और बात करते हो एजुकेटेड वे में कि बहुत बड़े बड़े डिप्लोमा होटल हो। बात में बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बात है कि हुनर टैलेंट है। व्हाट आई एम सेइंग, अगर कोई चीज़ अगर आप एजुकेटेड वे में पढ़ के बात कर रहे हो, आप लोग काम करते हो ऐसे, नौकरी चाहिए नहीं अपने दम पे और फिर बोलोगे मोदी नौकरी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है कंपटीशन तो लड़के लो, हम लोगों ने नीट क्वालिफाई कर करके सीट लिया है, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोग, कहाँ से नौकरी देंगे? अच्छा ये देखो कोरोना का, अच्छा तो शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ भगवान का कि फ्री का दे रहा है मजबूरी में। बाकी कोरोना के पता है इससे क्या बात, कोरोना के टाइम में जब दुनिया की सारी देशें परेशान थी तो भारत में कमी निकाला जा रहा था कि मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया बंद कर दिया। तो पहली बार बंद किया तो दिक्कत, उसके बाद पूरा लॉकडाउन खोल दिया फिर दिक्कत हुआ। पता दिक्कत क्या हो गया है, मानसिकता मोदी विरोध करते करते इतना हो गया ना कि पूरा देश विरोध पे उतर गया है लोग। और दूसरी बात, आप बात करते हो 80 करोड़, अगर वो आपसे टैक्स ले रहा है, 1-2 रुपए अनाज दे रहा है, लाइनों में कौन खड़े रहता है? हम तो नहीं खड़े रहते किसी लाइन में, हम एक जगह इधर आओ इधर। और सुन लो एक और बात, इस देश में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का जो विरोध करता है वही लोग सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के चीजों का फायदा उठाता है। खाओ जियो का सिम ले लो और अंबानी को गाली दो, ये हिपोक्रेसी हो गई। कौन सी होई ना जो मुसलमानों को नहीं मिल रही? छोड़ो भैया ये सब, राशन मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मगर जो धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये भी तो गलत है मेरे भाई। जो धर्म के नाम पे भगाया जा रहा है, घर से बेघर करा जा रहा है, ये धर्म के नाम पे किसको कर? अभी आप गलत करोगे, लड़कियों को काटोगे, लड़कों को काटोगे, तो जो के नाम पे नहीं, मजहब के नाम पे जरूर हो रहा है यार ऐसा। धर्म के नाम मुझे बता दो, मैं मजहब के नाम पे आप हिस्ट्री है, हिस्ट्री वो मुसलमान ने किया था, उत्तराखंड में जो हुआ था मुसलमान ने किया था, उत्तराखंड में जो हुआ है मुसलमान ने किया है। लड़की हिंदू, लड़का हिंदू, सिर्फ उसका फ्रेंड मुसलमान था, सिर्फ उसका फ्रेंड मुसलमान था। इसमें नाबालिग लड़की को भगा के ले गए। भाई आप जिसने किया आप उसको पकड़ते, आपने पूरे समुदाय को वहां से भगा दिया, सारी दुकानें बंद करवा दी आपने। आप हरकत जो करेगा, और पहली बात, पहले वहाँ मुस्लिम जनसंख्या कितनी थी, एकदम से जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? पहाड़ी की तरफ क्यों मुस्लिम जा रहा है? क्यों इलीगल कब्जा कर रहा है? क्यों मजारें बन रही जंगलों के? इलीगल नहीं कर रहा, लीगल कर रहा है। उनके पास कागज क्यों नहीं है? मजारें टूटी है तो कागज पेश क्यों नहीं किए? जो घर है बने हुए वो कहेंगे ये तो एक सोची समझी क्या है रणनीति है कि जगह जगह जमीनों पे कब्जा करो। पहले क्या करते हैं, जंगल में जा करके एक चादर टांग देते हैं, हरी चादर, हरी गमछी। उसके बाद कुछ दिन बाद जाते हैं तो 2-4 पत्थर रख देते हैं। अब 1 साल बाद जाओगे, 1.5 साल बाद जाओगे तो वहाँ एक मजार पाओगे। हजारों मज़ारें उत्तराखंड में ऐसे धीरे धीरे बनाई गई है। एक सोची समझी प्रोपगेंडा है, एक षड्यंत्र है कि अधिक से अधिक जगहों पे कब्जा करो और ऐसे धीरे धीरे पूरे देश में कब्जा करो, ताकि हम ISI का एजेंडा चला सकें, यहाँ उनके द्वारा रची गई साजिश के तहत आतंक फैला सकें, और कुछ नहीं है। अब जिसने मनोहर का कत्ल किया उसके पास इनलीगल जमीन इतनी थी और कैश अकाउंट में बहुत था, करोड़ों में कैश था, वो कैसे आ गया? नहीं, ये तो देखिए कांग्रेस की सरकार रही आज़ादी के बाद से, कांग्रेस ने किया क्या है, ऐसे हिंदुओं को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम किया है कांग्रेस ने। और हिंदुओं को कैसे बांटा? हिंदू होते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध और जैन सब मिलकर हिंदू हैं, बाकी एक मुसलमान है। तो हिंदुओं को, जैन को, बौद्ध को, ईसाई को माइनॉरिटी कर दिया, बांटने के लिए किया, सिख को माइनॉरिटी कर दिया। ये हिंदुओं को बांटा है कांग्रेस सरकार ने अब तक, और इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग ठेके दिए हैं, कमीशन खोरी के रास्ते दिए हैं। क्या उत्तराखंड से आप सभी को भगा रहा है? उस गांव में जहाँ हादसा हुआ है, जितने दुकानदार थे, व्यापार थे, आपने सभी को भगाया है वहाँ पे। किसने भगाया? आपके जो वहाँ के लोकल गुंडे हैं गली के, जो पोस्टर लगा रहा है, बैनर लगा रहा है। एक बात बताइए, मानने वाला गुंडा नहीं था जिसने 8 टुकड़े कर दिए एक मासूम लड़के के, केवल इसलिए कि उसने मुस्लिम लड़की से प्यार करने का गुनाह कर लिया? किसने? मनोहर ने। हिमाचल की घटना है,
अभी महाराष्ट्र में घटना हुई है जो उनने अपनी गर्लफ्रेंड को लिविंग सिलेंडर में रह रहा था, क्या नाम था उसका, उनने उसे कुकर में भी बनाया था, टुकड़े भी करे थे, कुत्तों को भी खिलाया था। आप उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? तो सबको मिलेगी, एक को लेकर सबको धड़प में लेके चलेंगे। एक को लेकर भाई आग लगाओगे, सुन तो लो, धुआं उठेगा। आपके लोगों ने आग लगाई है, उसका धुआं उठ रहा है, हम धुआं नहीं रोक सकते। और दूसरी चीज, आपके संगठन के लोग जाके धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं उस मुस्लिम लड़के के लिए? क्यों कर रहे हैं? उसके लिए नहीं कर रहे, हाँ, उसके सहारे से आप जिसको भगा रहे हैं उनके लिए करना चाह रहे हैं आप। आपने एक की वजह से सबको भगाया। किसी को नहीं नहीं, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, परिचय पत्र नहीं है, सरकारी जमीन पे कब्जा करके मकान बना रहे, तो सरकार भगाएगी नहीं क्या? उन्हें भगाएगी। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में जो उन लोगों को पोस्टर चिपकाया दुकान बनाओगे, क्या होगा? जंगल में मजार बनाना लीगल है क्या? तुम फ्लाई ओवर पे मजार बना दे रहे हो, सड़कों पे मजार। ऐसे मजार नहीं बनते भाई। हाँ, वहाँ पे भगाओ, हर जगह लीगल नहीं है, मगर आप हर जगह निशाना बना रहे हैं। होता कौन है ये तो मुझे बता दो, मजार में होता कौन है? आप कहीं भी सड़क के बीच में लेट जाओगे, वहाँ तुम्हारी समाधि बनाई जाएगी, तुम्हारी मजार बन जाएगी ऐसे ही। हम सिर्फ हाँ बहन बोलो, हम किसी के खानदानी जगह पे नहीं बैठते, अपनी जगह खरीदते, अपनी खुद की जब भाई साहब, वक्फ बोर्ड की जमीन क्या मुस्लिमों की खुद की है क्या? सब सरकारी दान की है, सरकारी होती है, वक्फ बोर्ड को दी गई है ताकि मतलब ये थोड़ी है नाजायज तरीके से कहीं भी आपके परिवार में कोई मरा भी नहीं, फिर भी उसके नाम की मजार बना दो। नहीं भाई, वहाँ पे हर जगह नहीं जाती है। अगर वक्फ बोर्ड ने पे आती है, वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट जमीन है। और एक और बात बता रहा हूँ, ठीक है भैया, कोई चीज़ लीगल वे में करो ना। अब मान लो मैं इस कनाट प्लेस के बीच रोड पे अपना घर बना दूं, हनुमान जी का मूर्ति रख दूं, सो तो क्लेमिंग देव गवर्नमेंट का फिर मतलब क्या हो गया? ऐसा तो फिर अब भाई गवर्नमेंट और जो लीगल जगह है उन लोगों उन चीजों को डैमेज कर रही है मेरे भाई, उन चीजों को डैमेज कर रही है। कोई तुम अगर किसी जमीन के मालिक नहीं हो, चाहे तुम वहाँ 500 साल रहो, अगर गवर्नमेंट का है तो लेगा, नहीं तो फिर तो हर कोई अपना अपना जमीन ले लेगा, कहीं भी कब्जा करेगा। भाई मेरा है, मुझे दे दो, तो फिर तो मैं चाहता हूँ घर बना अपना आप कहाँ से? आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से क्या नाम है आप? तारिफ खान। तारिफ ना? अरे तब तो इनका विरोध बनता है। छोड़ो, हाँ, चलो। विरोध नहीं है, जो बात जायज है वो बोली जाएगी। विरोध नहीं है भाई यार, जो बात जायज है वो बोली जाएगी। अच्छा एक बात भाई यार, जो बात जायज है वो बोली जाएगी। क्यों चाहिए? हैं? मेहनत करके कमा के खाओ ना। नहीं चाहते आपको हम फ्री का नहीं। अच्छा एक बात हो, चलो भाई, जहाँ illegal बात है, हिंदू उसको मुस्लिम, आप सुनो बात हिंदू मुस्लिम का नहीं, एक नॉर्मल सा बात सोचना, जो चीज़ आपका है नहीं, अगर सपोज समथिंग बिलोंग टू गवर्नमेंट, रेलवे, आप लोग तो सीधी बात है, अगर कोई वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर देता है तो उसको लड़ने के लिए भी आप लोग का अपना कोर्ट सेशन है कि उसमें आपको बोलना पड़ेगा। अगर वो क्लेम कर देगा तो प्रॉपर्टी ओनर को बोलना पड़ेगा कि हमें प्रूफ करना पड़े, आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, वो हमारी प्रॉपर्टी है। देखो भाई, संविधान में जिस दिन से ना बराबरी इक्वलिटी की बात होने लगे ना, उस दिन छाती पीटने लगोगे। कोई देश में 35 करोड़ पॉपुलेशन माइनॉरिटी नहीं होता है। फर्स्ट टाइम आप लोग अपने आप को खुद उठाओ, कलम पकड़ो, एजुकेशन की पावर पर रखो। और बेसिकली आई एम डॉक्टर, लिसन केयरफुली, मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं राय दे रहा हूँ, घूमने आया हूँ। एक बात बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ फ्री का सबसे डेंजरस होता है। किसी भी आपको मालूमात नहीं वक्फ बोर्ड के बारे में, आपको मालूमात ही नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जमीन सिर्फ मुसलमानों की है, ये सरकार का कोई मसला नहीं है। जो मुसलमान के इसका औलाद नहीं होती है वो वक्फ के नाम कर देता है, तो वो जमीन सिर्फ मुसलमान की है, ना कि किसी हिंदू। जंगल में कौन सी जमीन नाम हो जाती? अच्छा सुनो मैं सुनो, अच्छा एक जंगल में, उत्तराखंड के जंगलों में भी मुसलमान पहुंच गए। अच्छा एक नॉर्मल सर आप मेरे को बात बताइए, मे भी आप ये प्रूव कर सकते हो कि इस्लाम धर्म में मजार लीगल है? मतलब उसको जितने भी इस्लामिक कंट्री है, इवन वो भी बोलती है, सऊदी अरबिया, दुबई, युमान, यमन, कोई भी देश हो, सिर्फ बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही 3 ऐसे देश है जहाँ पे मजार सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम मजार इज हराम। बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। सऊदी अरब के अंदर हुजूर पाक का मजार शरीफ बना हुआ है, सऊदी अरब के अंदर मदीना शरीफ के अंदर। आप ये उतनी ही बात गलत कर रहे हैं, सिर्फ आप व्हाट्सएप की बात मानते हैं। इतिहास पढ़िए, इतिहास पे कायम रहिए मेरे भाई। आप मोटे किताब पढ़ा हूँ। मक्के शरीफ के अंदर जो मदीना शरीफ है, वहाँ हुजूर पाक का रोजा, वहाँ पे मजार शरीफ है बना हुई। वहाँ पे एक नहीं, सैकड़ों मजार शरीफ है बना हुई। बताओ ना यार, कोई अगर मेरा वालिद कोई भी मरता भी मजार शरीफ है बना हुई। अपने जमीन पे बताओ, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन हटाओ, एक बेसिक बताओ, किसी के प्रॉपर्टी दूसरी। यही मैं कह रहा हूँ, अगर हराम है तो सरकार की जमीन पे मजार क्यों? सरकार की जमीन पे मजार क्यों? उसके आपके पास पेपर क्यों नहीं है? उसके गुजरात में अभी एक मजार को लेके मामला उठा है, दंगा मचा दिया आप लोगों ने। पेपर नहीं है, पेपर उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा, प्रशासन ने कहा लाइए दस्तावेज, हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दस्तावेज पेश करने की जगह आप लोग दंगा करने लगे गुजरात।